हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैंने जितने भी लेक्चर्स मैंने अनसॉल्व के मैंने बनाए हुए ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स मैं अनसॉल्व में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उन लेक्चर्स का आप नोट्स बनाइए अच्छे से। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है क्लास 12th में तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एक सेट में, ठीक है। अगर मुझे एक सेट अगर स्टूडेंट्स मुझे पढ़ाना होता तो मैं अच्छे से रियली बता रहा हूँ ना, अगर आप सोच रहे होंगे कि सर इतने लेक्चर्स आप एक सेट में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप कमेंट करिए तो मैं एक लेक्चर्स में मैं एक सेट पढ़ाऊंगा। तो वहां पे आपको क्या होगा, हो सकता है आपको समझ में ना आए, ठीक है, हो सकता है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, तो उनको कम से कम मैक्सिमम जो टाइम लगेगा 3 आवर्स का पेपर होता है ना, 3 आवर्स 50 मिनट्स का, तो मैक्सिमम वो क्वेश्चन 2 आवर्स के अंदर स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। लेकिन स्पीड होनी चाहिए, और उस क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैं जैसे करा रहा हूँ ना, आप वैसे कि वैसे एग्जाम में आप कॉपी करना, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, आपको एक एक मैं क्वेश्चन अच्छे से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, आज का जो मैंने क्वेश्चन लिखा है 6 का क, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। और सुन लेना मेरी बात, आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से 100% क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको मैंने सिखाया ना अच्छे से, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक में या अनसॉल्व में, आप उसको लगाइएगा अच्छे से। कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, मैं आपको पूरी बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में। देखिए, अगर आपके पास में x बराबर a पे लिमिट अगर आपके पास में कंटिन्यूअस होता है, तो वहां पे हमारे पास में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी मैं डेरिवेटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस चैप्टर में आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे या 4 फॉर्मूले मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है, लिमिट h टेंस टू 0 होगा, फंक्शन होता है a माइनस एच होगा, ठीक है। ये कब हम अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मुझे फाइंड करना होता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f ऑफ a माइनस एच अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास में राइट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 होता है। हमारे पास में जो फंक्शन होता है ना, a प्लस एच होता है, ये क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी भी x बराबर a पे लिमिट चेक करना हो और क्वेश्चन में बताना हो कि ये जो लिमिट है x इक्वल टू a पर ये सतत है, जैसा कि ये क्वेश्चन देखो लिखा है, x बराबर 2 पर लिमिट क्या है, सतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, कभी भी हम लोग सतत निकालते हैं ना, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है राइट हैंड लिमिट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुआ, तो हमारे पास में यहां पे मैं लिख दूंगा x बराबर a पर फलन जो हमारा होगा, फलन क्या होगा बेटा, सतत होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर x बराबर a पे फलन अगर सतत कब होगा, जब हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कभी भी आ जाए डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे, सर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आ गया तो इसका मतलब x इक्वल टू a पर हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आया कि नहीं। कभी भी क्वेश्चन में
सतत अगर फाइंड करना हो तो क्या करोगे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, x इक्वल टू ए पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये बात क्लियर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में, ठीक है, हम इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये आपके पास में सेकंड। अब हमारे पास में थर्ड, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। हमारे पास में थर्ड क्या है, अगर डियर स्टूडेंट्स आपको कभी भी अवकलनी चेक करना होगा, क्या चेक करोगे, अवकलनी। तो जैसे ही आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो ना, वैसे मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेम कंडीशन रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, यहाँ पे a माइनस एच होगा। ये चीजें तो पूरी की पूरी ऐसे की ऐसे रहेगी। अब यहाँ पे सर क्या होगा, एफ ए होगा, अपॉन में क्या होगा, माइनस का h होगा, ठीक है। हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग कब चेक करते हैं, जब क्वेश्चन में आपके पास में अवकलनी लिखा हो, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन कितना होगा, माइनस का h। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी में हमारे पास में अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं सर, सेम कंडीशन सेम फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा, बट मैं प्लस कर दूंगा। f ऑफ a प्लस एच होगा, माइनस का f ऑफ a होगा, अपॉन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्लस h आ जाएगा। आप प्लस h लिखो या ना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अवकलनी कब होता है स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अवकलनी कब होगा। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर जैसे ये, अगर आपके पास में ये दोनों अगर इक्वल होंगे, LHD इक्वल टू कितना, RH D। देखिए मैं आपको फॉर्मूले बताता चल रहा हूं। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर आपको लगाना हो तो आप ऐसे ही लगाना, क्योंकि इस चैप्टर में आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इसके बाद हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों लिमिट बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारे पास में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर LHD इक्वल टू RH D अगर इक्वल आएंगे तो हमारे पास में क्या होगा, अवकलनी होगा, ठीक है। यहां भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर a पर फलन क्या होगा, फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया, दो मैंने फॉर्मूले आपको डिस्कस किए मैंने, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देखिए हमें दिखाना है कि दिखाइए कि फलन आपके पास में fx है, मॉड में लिखा है x माइनस 2 है, इसके बाद करली ब्रैकेट लगा हुआ है x माइनस 2 है, कामा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 लिखा है। इसके बाद हमारे पास में माइनस x है, ब्रैकेट में x माइनस 2 कामा x लेस देन 2, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स ये मॉड x की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर आपको मॉड x की प्रॉपर्टी नहीं याद है, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स कभी भी अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन दिया होता, ओनली मॉड x लिखा होता, तो हम लोग इसमें ब्रेक करते हैं। हमारे पास में सर पहले x होता है, इफ यहाँ पे कंडीशन होगी x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सर माइनस x होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अगर माइनस हुआ तो लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर सर 0 हो गया तो ठीक है, अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो डियर स्टूडेंट इसको हम लोग मिक्स करके भी लिख सकते हैं। आपके पास में x, हमारे पास में x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा इफ x लेस देन 0 होगा। ये डियर स्टूडेंट्स ये मॉड x की प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मॉड x की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
कभी भी अगर मॉड एक्स के अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गए हैं, ये मान लीजिए अनसॉल्व में आपको ऐसे लिख रखा है, ठीक है, तो मैंने आपको मॉड एक्स की मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दिया। कभी भी अगर मॉड के क्वेश्चन आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे, उसके बाद आप अप्लाई करना। सिर्फ x के स्थान पे आपको करना क्या है, x-2 पुट कर देना है। x के स्थान पे x-2 पुट करो, यहाँ भी, तो सेम चीजें आ जाएंगी। क्लियर है ना? तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपको ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, वो अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंस हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, तो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे बताओ? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्या? क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखिए मैंने अनसॉल्व के लेक्चर्स मैंने आपको जितने मैंने प्रोवाइड किए हैं ना, जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, मैंने हर एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। जितने भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ठीक है, आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि जब मैं सेट 2 कराऊंगा ना, उसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर मैंने यहाँ पे मैंने फॉर्मूले बताए हैं तो मैं उसको नहीं बताऊँगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखो सभी लेक्चर्स अच्छे से देखिए। हमारे पास में स्टूडेंट सबसे पहले मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। कभी भी अगर आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले ये चीज़ें लिखा करो, ठीक है। तो हमारे पास में दिया गया फलन लिखेंगे, दिया गया फलन, ठीक है। हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, एफ एक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x-2 है। इसके बाद क्या लिखा है, x-2 कामा x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 माइनस x-2 x लेस देन 2, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक होगा, राइट हैंड लिमिट किस पे चेक होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ें मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट, जिसमें अगर आपके पास में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। कभी भी आपको ग्रेटर दिखे, ग्रेटर अगर दिख रहा है तो इसका मतलब हमारे पास में राइट हैंड लिमिट उस पर चेक होगा। अगर लेस दिखे तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट करना। सर ग्रेटर दिखेगा तो क्या चेक करेंगे, ग्रेटर अगर दिखेगा तो क्या चेक करेंगे सर, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर आपके पास में लेस दिख गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अगर इक्वल टू दिख गया तो उसमें हम लोग फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास में जो राइट हैंड लिमिट होती है ना, उस पे ही हमारे पास में फंक्शन की वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान dीजिए, हमारे पास में राइट हैंड लिमिट किस पे चेक होगा सर उस पे चेक होगा जिसमें ग्रेटर लगा होगा। और फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक होगी सर, जिस पे इक्वल टू लगा होगा उस पे चेक होगा। और जिसमें लेस लगा तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक होगा। क्लियर है ना? चलो देखो, हम लोग सबसे पहले क्या निकालने, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, आप बताइए खुद, लेकिन किस पे निकालना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिमिट दिया है तो आप यहां से x इक्वल टू ए आप लेट कर सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिमिट गिवन है तो हम लोग वहां से क्या लेट कर सकते हैं, x इक्वल टू ए। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिलेगी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग इसमें देखते हैं कॉमन पार्ट्स, ठीक है। तो जो हमारे पास में कॉमन होगा उस पे हम लोग लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि x इक्वल टू 2 पर सतत है, इसका मतलब हमें लिमिट यहीं से गिवन है। हम लोग x बराबर 2 पर हम लोग लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से करिए क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास में लिमिट, मैंने अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया सर, फंक्शन a प्लस एच होता है। हम लोग किस पे लिमिट चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पर। यहाँ पे आप अच्छे से लिखिएगा x बराबर 2 पर, ऐसे लिख लेना अच्छे से। x बराबर 2 पर हम लोग लिमिट क्या निकाल रहे हैं,
राइट हैंड लिमिट। ठीक है, हमारे पास इसमें ए की वैल्यू आप बताओ कितना होगा, लिमिट ए मतलब ए की वैल्यू हमारे पास में सर कितना होगा, ए की वैल्यू यहाँ से बताओ, यहाँ से आप देखना सर ए की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 + h होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ना 2 + h जो है हम लोग फंक्शन में रखेंगे जहाँ हमारे पास में राइट हैंड लिमिट है। हम इस x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, 2 + h पुट करेंगे। जहाँ हमारे पास में x होगा उसके स्थान पे मैं क्या पुट करूँगा, 2 + h। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप fx इक्वल टू क्या आप fx इक्वल टू x - 2 लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x के स्थान पे 2 + h पुट करना है। ठीक है सर, वो भी कर सकते हैं, x के स्थान पे आप 2 + h पुट कर दीजिए और ये देख लीजिए -2 ये कट जाएगा, तो आपके पास में h आ जाएगा केवल। तो हम लोग डायरेक्ट भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इसको निकाल के भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 + h की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू कितनी, आपने सॉल्व किया खुद, कितना आया, h आया। ठीक है, अब हम लोग लिमिट लेंगे, जैसे ही h की लिमिट आपने रखा तो आपके पास में राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट्स कितना आ गया, आपके पास में 0 आ गया। ये क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे सर, ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम कंडीशंस रहेंगी, बट फॉर्मूले थोड़ा सा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं इधर साइड में रफ कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा मैं क्या निकालने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। सर इसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, फंक्शन होता है a - h होता है, यही ना, यही होता है। देखिएगा ध्यान से, लिमिट होगा h टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 2 - h। अब ये जो 2 - h आप पुट करोगे, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हो तो किस फंक्शन में आप रखोगे स्टूडेंट्स, इसमें x के स्थान पे 2 - h पुट करोगे, x के स्थान पे 2 - h पुट करोगे तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का h आएगा, तो माइनस के गुणा करेंगे तो प्लस h आ जाएगा। बोलो, कर सकते हैं, डायरेक्ट करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। x के स्थान पे 2 - h मैंने लिखा। ठीक है सर, माइनस का 2 है, ये -2 + 2 कट गया ना, ये माइनस का गुणा करो प्लस h आ जाएगा, तो लिमिट ले लो तो आपके पास में 0 आ गया। ठीक है, h का मान रख दो, तो h का मान रखेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू 0 आएगा। क्लियर ना, ठीक है। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है, क्या दोनों इक्वल आ रही हैं? यस सर, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? x इक्वल टू 2 पर हमारे पास में जो लिमिट है दोनों इक्वल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, x बराबर 2 पर फलन क्या है, x बराबर 2 पर फलन क्या है, बोलिए फलन क्या है, सतत है। सतत क्यों हुआ बताइए? क्योंकि हमारे पास में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर आप फंक्शन भी निकालोगे स्टूडेंट्स ना तो वो भी इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो वहां पे कंडीशन क्या होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस ना, दो वैल्यू आप चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों आप चेक कर लीजिए। अगर इक्वल आते हैं तो डियर स्टूडेंट ये क्या होगा, फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं आए तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असतत। ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे अवकलनी भी इसी में प्रूव करना है। दो क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट्स। हमारे पास में फंक्शन a प्लस एच होगा माइनस का f ऑफ a अपॉन कितना हमारे पास में होगा, h होगा, या आप प्लस h लिख लीजिए। अब a की वैल्यू हम लोग किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में लिमिट होगा h टेंड्स टू 0 होगा,
फंक्शन ए की वैल्यू 2 प्लस एच माइनस ए के स्थान पे हम लोग 2 रख देंगे अपॉन हमारे पास में h होगा। ठीक है, ये जो 2 प्लस एच है ना, हम इसी में स्टूडेंट्स रखेंगे, इसी में मुझे रखना है। ठीक है, इस पे ही आपके पास में आर एच डी भी निकलेगा और इसमें क्या निकलेगा, एल एच डी निकलेगा। क्लियर ना, देखना ध्यान से। तो हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0, हम 2 प्लस एच, अब देखना मैं डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, उसको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x के स्थान पे मैं क्या पुट करूंगा, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच और माइनस क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 2 है। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया f2 की वैल्यू, यानी f2 मतलब x के स्थान पे 2 पुट करना, तो 2 माइनस 2 होगा, यानी आपके पास में 0 आएगा। या तो 2 माइनस 2 कर लो, जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, अपॉन क्या है हमारे पास में h है, ये -2 ये +2 कैंसिल हो जाएगा सर। तो यहाँ पे हमारे पास में लिमिट होगा h टेंस टू 0 होगा, तो ये h अपॉन h आएगा, तो h से h कैंसिल होगा तो 1 आएगा। अब h टेंस टू 0 हमें लिमिट पुट करना है, इसमें h नहीं है, तो इसका मतलब आपके पास में आंसर कितना आएगा, 1। तो हमारे पास में आर एच डी इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ये बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, आप बताइए, अब हम क्या निकाल दें सर, आप अब एल एच डी निकालो। ठीक है, क्या निकालेंगे, एल एच डी, मैं इधर निकालता हूं, यहां पे देखिए एल एच डी। सबसे पहले फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कितना a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना, माइनस का h। ठीक है, आप इसमें अप्लाई करना, क्योंकि सबसे पहले x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन कितना, माइनस का h। क्लियर, इधर मैं रफ कर सकता हूं ना, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट करिएगा। क्लियर ना, देखिए तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, अब क्या आएगा देखना, 2 माइनस एच जो है x के स्थान पे पुट करना है। तो हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, माइनस 2 माइनस एच, माइनस मैंने लिखा, 2 माइनस एच लिखा, माइनस का 2 लिखा, माइनस f2 की वैल्यू तो यानी 0 है, अभी आपने जस्ट सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0, अपॉन क्या है, माइनस का h है, ये लो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में लिमिट आया, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस, ये माइनस का गुणा माइनस में, ये प्लस h हो जाएगा, नीचे क्या है, माइनस का h है, ये लो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब आपके पास में आया कितना, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस का 1 आ गया। लिमिट लीजिए बेटा, तो आपके पास में -1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप एक चीज़ मुझे बताओ, हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। क्या ये दोनों इक्वल्स हैं, बताइए जल्दी से। ये सर दोनों तो इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो लिमिट्स हैं वो इक्वल नहीं आए हैं। इन दोनों का जो मान आया है, एक तो -1 आ रहा है और दूसरा क्या आया, +1 आ गया। तो इसका मतलब LHD नॉट इक्वल टू RHD। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 पर फलन जो है अवकलनीय नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो चीजें बोल रहा है ना, आप उसको अच्छे से डिफाइन करके लगाओ। ठीक है, बहुत इजी लगेगा। आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना ना, तो ऐसे ही आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।